ओम शांति। संगम पर ड्रामा बहुत एक्यूरेट है। जो संकल्प में और स्वप्न में नहीं होता है वो ड्रामा में होता है। और ड्रामा कैसे अपना एक्यूरेट पार्ट प्ले करता है दिखाई दे रहा है। बैठे बैठे प्रोग्राम बन गया। सरोज दीदी के पास जाना है। जो पुराना सेंटर था उस पर तो आई थी। 2 साल पहले जब आई थी तब उसका काम चल रहा था। बहुत खुशी हुई और आप सबको भी इस नए सेवा स्थान की बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो। नई दुनिया में जाना है तो पुरानी दुनिया में नए का अनुभव तो करना है ना। तो ये भी बाबा हम बच्चों को अनुभव कराते हैं। जैसे आज बाबा ने मुरली में, सबने सुनी है मुरली? क्या सुना है? अच्छा बताओ, क्या सुना? बाबा ने क्या होमवर्क दिया? फिर से बोलना सिर्फ अखंड महादानी, अखंड निर्विघ्न, अखंड योगी, अखंड सेवाधारी। लेकिन वो बनने के लिए क्या करना है? वो बनने के लिए क्या करना है? जी कंप्लीट। तो अभी कोई प्रॉब्लम सुनाएंगे? बाबा ने हाथ खड़ा कराया था ना। अभी कोई सुनाएगा प्रॉब्लम है? जब नो प्रॉब्लम है, नो कंप्लीट है और कंप्लीट तो फिर हो गए। कंप्लीट बनने में फिर क्या रहा? जिसके पास कंप्लेंट्स नहीं, प्रॉब्लम्स नहीं, वो कंप्लीट है। प्रॉब्लम है चाहे छोटी है या बड़ी, तो कंप्लीट कैसे बनेंगे? और सबसे बड़ी बात बाबा ने, हम बच्चों में क्या देखा? दुनिया वाले तो बुझे हुए दीप को जलाते हैं और हम बच्चों का जगा हुआ दीपक मस्तक पर चमकता है। तो सदा ये दीपक आत्मा का, अर्थात आत्मा की कॉन्शियस का, उसकी स्मृति का, उसकी स्थिति का एक रस जलता ही रहना चाहिए। आत्मा की कॉन्शियस भूलनी नहीं चाहिए। भूलती है तो देह अभिमान में आते हैं। देह अभिमान में आए मीन्स प्रॉब्लम। फिर कंप्लेंट्स शुरू हो जाती हैं, चाहे खुद की हो, चाहे साथियों की हो, किसकी भी हो, अपने स्वभाव संस्कार की हो, तो स्वयं और अन्य दोनों शुरू हो जाती है। इसलिए बाबा ने कहा, बाबा ने बच्चों का चार्ट देखा, पुरुषार्थ देखा और उसमें भी विशेष
क्या अंडरलाइन कराया? समय को अंडरलाइन कराया कि इस समय के अनुसार 1 सेकंड वेस्ट करना मीन्स 1 वर्ष वेस्ट कर देना। और दिन में अगर मेरे 10 सेकंड वेस्ट हुए तो 10 वर्ष गए। और मेरे तो 10 सेकंड से क्या 1 मिनट वेस्ट गया तो 60 इयर्स वेस्ट गए। तो वेस्ट का खाता ही बढ़ता जाएगा। इसलिए खुद पर कितना अटेंशन रखा और रखना है, जिसमें फिर बाबा ने कहा जो बाबा से प्राप्त हुआ है, चाहे ज्ञान का खजाना है, गुणों का खजाना है, शक्तियों का खजाना है, संकल्पों का खजाना है, समय का खजाना है, इस सारे खजाने को देखो। श्वास का भी खजाना है, इनको देखो। हम इसको कितना यूज कर रहे हैं। बाबा ने बड़े मजे से कहा वहां डॉक्टर्स नहीं होंगे। तो सुबह डॉक्टर साहब को हंसाया क्लास में। इसलिए अभी आपके हॉस्पिटल का नाम चेंज, गॉडली किंगडम, क्योंकि वहां डॉक्टर नहीं है। बाबा ने कहा वहां डॉक्टर ही विश्व का मालिक होगा। और क्यों डॉक्टर नहीं होंगे, उसको बाबा ने किया श्वास से कनेक्टेड। एक श्वास औरों की सेवा में सफल कर रहे हैं। जब एक श्वास औरों की सेवा में सफल कर रहे हैं तो वो रोगी बनेगा ही नहीं, निरोगी बन जाएंगे और विश्व के मालिक बन जाएंगे। ऐसे ही ज्ञान के खजाने को सफल करो। सिर्फ दानी नहीं बनो, महादानी अखंड बनो। ब्राह्मणों को दान नहीं देना है, ब्राह्मणों को सहयोग चाहिए। ब्राह्मण को कैसे दान करेगा? दान देना है अज्ञानी मनुष्यों को, जिनको बाप की पहचान नहीं है। लेकिन ब्राह्मणों को आपस में गुणों का सहयोग देना है। किसी में कोई भी गुण की कमी है तो प्रैक्टिकल में आप में जो गुण है उस गुण का उसको सहयोग। जैसे कोई व्यक्ति होता है, उसका चेहरा सारा दिन मुस्कुराता ही रहता है, सारा दिन स्माइलिंग फेस है, तो सब क्या कहते हैं? ये सारा दिन ही स्माइल करता रहता है, इसको क्या मिला है? सोचते होंगे ये ऐसा तो क्या इसके पास है जो स्माइल ही करता है। कभी इसकी स्थिति ऊपर नीचे, मूड चेंज नहीं होता है। तो दृष्टि में क्या आया? सारा दिन मुस्कुराता है। ऑटोमेटिकली ये गुण का दान हो गया, गुण का सहयोग हो गया। इसको बाबा कहते हैं अखंड महादानी, जो प्रैक्टिकल में एक रस स्थिति में रहे। शक्तियां, बाबा ने कहा शक्तियों को कितना यूज करते हो, इतना शक्तियों से अभी संपन्न बनते हो। वो जो सतयुग के अंदर आपको कोई एडवाइजर नहीं चाहिए, किसकी शक्ति को यूज करना ही नहीं, हम खुद ही विश्व के मालिक हैं, मुझे कौन एडवाइस देगा? चाहिए ही नहीं, क्योंकि आप विश्व के मालिक बन जाते हो। तो एक खजाने को प्रैक्टिकल में
स्वयं के प्रति, औरों के प्रति हम कितना यूज कर रहे हैं। सेल्फ के लिए यूज करना मीन्स जो कुछ बाबा से मैंने प्राप्तियां की हैं, उन प्राप्तियों से मेरी आदतों में, स्वभाव में, संस्कार में, स्थिति में, संकल्पों में, वाणी में, कर्म में, व्यवहार में, संबंध में, संपर्क में कितना परिवर्तन आया है। दूसरे वो देखना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते। सुनाने वाले तो आज बहुत हो गए हैं, सुन सुन करके सब थक गए हैं। अभी देखना चाहते हैं और महसूस करना चाहते हैं। एक हंसी की बात सुनाती हूँ, है तो ज्ञान की। साकार मम्मा बाबा से लेकर के एक युगल आता था। उसका छोटा सा 3 इयर्स का ग्रैंडसन था। तो एक दिन अपने लिविंग रूम में था, सोफा पे जंप लगाता था, कभी कुशन नीचे गिराता था, उस पे जंप लगाता था। छोटे बच्चे क्या करेंगे? तो दादा ने उसको कहा, क्यों मस्ती तूफान कर रहा है, शांति से बैठ जा। बैठ गया शांति से, धीरे से चल करके दादा के पास आता है। आप सोच भी नहीं सकते होंगे उसने दादा को क्या बोला। सोच सकता है मैं, सोचने से परे है। दादा को आके कहते हैं, दादा आप मुझे प्यार से बोलेंगे तो आपका कहना मानूंगा, गुस्सा करेंगे, अभी शारदा दीदी को फोन करता हूँ, दादा गुस्सा करता है। 3 साल का। उस बच्चे को भी पता है दादा जहाँ जाता है वहां सिखाते हैं गुस्सा नहीं करना है। तो लोग मुझे किस रूप में देखना चाहते हैं? तो बाबा से अब तक की प्राप्तियों के अनुसार किन किन बातों में मैं परिवर्तन हुई हूं, मैं अपने को चेक करूं। कितना मेरा स्वभाव चेंज हुआ है, कितने मेरे औरों के साथ में रिलेशंस स्वीट बने हैं, सॉफ्ट बने हैं। कितना मैं सारा दिन सबसे बहुत शांति से, प्रेम से व्यवहार करती हूँ, शांति से बोलती हूँ, धीरज से बोलती हूँ, रेस्पेक्ट से बोलती हूँ। इन बातों में कितना चेंज है, ये मुझे अपने में चेक करना है। क्योंकि बाबा ने कहा, आप सबने लक्ष्य क्या रखा है? संपूर्ण, संपन्न, समान बनना है। तो बनूंगी कैसे? अगर बाबा से की हुई प्राप्तियों को प्रैक्टिकल में धारण नहीं किया है तो संपन्नता बहुत दूर हो जाती है। इसलिए मुझे करना है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नहीं, बाबा पे छोड़ दो। बाबा की महिमा में हम कौन सा शब्द बोलते हैं? कौन सा शब्द बोलते हैं? भूल गया। कर्म करावनहार है, वही कराता है, मैं आत्मा नहीं करती हूँ। जब कराने वाला वो है
तो हमको किस बात की फिक्र है और चिंता है? 3, 4, 5 बस, बाकी सिर्फ सुन लेते हैं। नहीं, देखो सारे दिन में सुबह 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक हर घंटे में 1 मिनट का गीत बजता है। साइलेंस ट्रैफिक कंट्रोल होता है 12 मिनट। 8 बजे से सुबह रात के 10 बजे तक 14 मिनट हो गए। फिर दिन में 7 बार का ट्रैफिक कंट्रोल है 3 मिनट का, 21 मिनट्स। 21 प्लस 14 मिनट्स, कितने मिनट्स हो गए? 35 मिनट्स। 35 मिनट्स, एक मिनट अगर अशरीरी की उस समय प्रैक्टिस करो। बाबा ने कहा था, अभी मैं समझ 5-6 दिन पहले के अव्यक्त इशारे में भी बाबा ने कहा था, अशरीरी का 5 मिनट का अभ्यास आपकी 8 घंटे की नींद का काम करेगा। ये 77 और 78 की मुरली है। तो हम ये क्यों प्रैक्टिस नहीं कर रहे अशरीरी की? 8 घंटा सोना ही नहीं पड़ेगा, 5 मिनट अशरीरी होकर बैठ जाओ, नींद पूरी। अखंड सेवाधारी, मनसा सेवा करते रहो, लेकिन मनसा कितनी शुद्ध चाहिए, कितनी मनसा स्वच्छ चाहिए, कितनी पवित्र मनसा चाहिए, निर्विकल्प चाहिए, शुद्ध श्रेष्ठ संकल्पधारी चाहिए, तो मनसा सेवा कर सकती है। तो सारा दिन का ये ट्रैफिक कंट्रोल का हमको यूज करना चाहिए, चाहे कितना भी अर्जेंट काम करते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम हुआ, किसी को कोर्स करा रहे हैं तो भी उसको कहना 1 मिनट साइलेंस में बैठो, हमारा ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम है, साइलेंस का टाइम है, बैठेंगे। बड़े प्यार से उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो वो ट्रैफिक कंट्रोल बड़ा एक मैजिक है, एक जादू है, और उनको भी बहुत अच्छा अनुभव कराता है अगर मैं एक्यूरेट करती हूँ। एक बार दादी जान की यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल को मिल रही थी। उसने टाइम तो दिया था 5 ही मिनट का, 5 मिनट की बजाय 20 मिनट हो गया। बड़े प्यार से सुन रहा था। इतने में बजा 10:30। दादी उसको कहती है, हमारा ये साइलेंस का टाइम है, आप साइलेंस में बैठेंगे? उसने कहा यस। और दादी उसको इनविटेशन देने गई थी। ये बात बताती हूँ मैं आपको 83 की, जब आबू में यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंसेस 1, 2, 3 हुई थी, 81, 82, 83 में। तो उसने पहले तो ना ही कर दिया था कि मैं नहीं आ सकता हूँ, मेरा सारा शेड्यूल फिक्स है। तो जब उसने कहा हाँ साइलेंस में बैठता हूँ, तो दादी के साथ जयंती बेनती की ट्रांसलेशन तो चाहिए। तो कहा ये आपको कुछ शब्द बोलेंगी, आप वैसे वैसे मेडिटेशन करना। तो 3 मिनट मेडिटेशन किया, जयंती बहन ने कमेंट्री कर रही। और मेडिटेशन के बाद कहता है, दादी जी मुझे कोई एनर्जी कह रही है तुम जाओ, तुम जाओ।
तुम जाओ, मैं अपने प्रोग्राम को रीशेड्यूल करके आपको शाम को बताता हूँ। और उसने शाम को यस किया, शाम को यस किया। कितनी देर के लिए आया? सिर्फ 3 घंटे के लिए आया। अहमदाबाद में लैंड किया, उसको हमने रिसीव किया, आबू गए, प्रोग्राम अटेंड किया, लंच लिया, रिटर्न। ये मैजिक है। तो प्रैक्टिकल में बाबा कहते हैं निरंतर योगी की स्थिति क्या होती है? कर्म करते हुए अनुभव करो। हठ योग तो है ही नहीं, सहज योग है। सब कुछ करते हुए करो, घर बार थोड़ी छोड़ना है। मैं श्रीमत पर चलती नहीं, और बाबा की श्रीमत की मैंने अवज्ञा की, और फिर मैं कहूँ करावनहार बाबा ने मेरे से गलत कराया। पर मैं कदम कदम पर बाबा की श्रीमत पर हूँ, तो बाबा फिर रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। लेकिन कदम कदम हर बात में बाबा की श्रीमत पर हूँ, तो वो रेस्पॉन्सिबल है। फिर गलत भी होगा तो उसको वो ठीक कर लेगा। तो मैं चेक करूं अपने को, उन शक्तियों को, गुणों को मैं कितना यूज कर रही हूँ। अपने पर ही यूज करो ना, अपने पर ही यूज करो। पर अपने पर यूज करते हुए मैं उसका प्रैक्टिकल कि आज मैंने इस शक्ति को अपने पर यूज किया, और सच में मैं अपने में चेंज देखती हूँ। वो मुझको रियलाइज होना चाहिए। जैसे बाबा ने आज पूछा, कोई कहते हैं ये बदले तो मैं बदलूं, तो फर्स्ट नंबर किसका हो जाएगा? फर्स्ट नंबर किसका हो जाएगा? उसका ना। तो मुझे नंबर 1 बनना है या 2 बनना है? हाँ, नंबर 1 बनना नंबर 1 है, और करना वो बनेगा। ये मुझे आत्मा को रियलाइज करना है, क्योंकि बाबा ने हमको स्लोगन दिया, जैसा कर्म मैं करूंगी मुझे देख दूसरे करेंगे, या ऐसा स्लोगन दिए, जैसा दूसरे करेंगे वैसा मैं करूंगी। ये स्लोगन मिला है क्या? नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं प्रैक्टिकल में? क्या करते हैं? दूसरों को देखते हैं। बाबा ने कहा अभी 2-3 दिन पहले साकार मुरली में, तीसरे नेत्र से देखो, इन 2 आंखों से नहीं देखो। जब बाबा ने तीसरा नेत्र दिया है तो इन 2 आंखों से देखते ही क्यों? 2 आंखों से देखेंगे तो देह दिखाई देगी, नेगेटिविटी दिखाई देगी, उसकी कमजोरियां दिखाई देगी। तो जो दिखेगा वही करेंगे। मुझे वो देखना है जो करना है, वो सुनना है जो धारण करना है, क्योंकि मुझे बनना है बाप समान, संपूर्ण और संपन्न। तो संपूर्णता और संपन्नता की परिभाषा को बाबा ने हमको रियलाइज करा दिया है। इसलिए बाबा ने होमवर्क दिया, अमृत वेले
उठते ही दृढ़ संकल्प कौन सा करो? सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। सफलता हुई थी, सफलता हो रही है और सफलता होनी ही है। अलबेले नहीं बनना। अलबेले की परिभाषा क्या थी? अलबेले की परिभाषा क्या सुनाई बाबा ने? अलबेला कौन? जो अलर्ट नहीं है, अलर्ट नहीं है, वो अलबेला। अलर्टनेस चाहिए। तो मुझे अलबेला नहीं बनना है। स्वयं स्वरूप में स्थित होकर के एक रस स्थिति बना करके मुझे अखंड महादानी बनना है, अखंड योगी बनना है। एक सेकंड भी बाबा से बुद्धि योग टूटे नहीं। सबसे सहज विधि। अभी बैठी हूँ, मुझे उठना है। एक सेकंड पॉज करें, यहाँ स्टॉप करें। बाबा उठो। चलने लगी, चलो बाबा मेरे साथ। खाना बनाने लगी, चलो बाबा मेरे साथ। बाबा के भंडारे का, शिव भोला के भंडारे का भोजन बनाओ। चलो बाबा मेरे साथ ऑफिस चलो। चलो बाबा अभी ऑफिस की सीट पर बैठ जाओ। आज सारा दिन ये कारोबार है, आपको करनी है। मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ नहीं, मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि आपको करना है। चलो बाबा करो। कोई भी कार्य करने से पहले एक सेकेंड स्टॉप करें, संकल्पों को ब्रेक लगाएं। चलो बाबा ये करो। बाबा कह रहेगा, बाबा कहते हैं मुझे यूज करो ना, मैं बैठा हूं, सारे बोझ मुझे दे दो, मैं लेने को तैयार हूं, तो भी देते नहीं है। आधा कल्प की आदत पड़ी हुई है बोझ उठाने की, इसलिए जल्दी से उतरता नहीं है यहाँ से। नहीं, अपने आप को रिवाइज करो। आज बाबा ने मुरली में क्या कहा, स्मृति में लाओ। आज वरदान में बाबा ने क्या कहा, क्या कहा याद है? बोलो वरदान में क्या था? बोलो बोलो, याद करो। माला कैसे बनेगी? माला कैसे बनेगी? बोलो। श्रेष्ठ गुणों से, स्नेह से। कोई निंदा करे तो भी उसको माला पहना दो, कोई महिमा करे तो भी माला पहना दो, कोई कुछ भी बोले हम उसको बाबा ने ना, जैसे आप कहीं जाते हो, कोई स्वागत करता है, आपको माला पहनाता है, तो आप वापस क्या करते हो, वही माला उसके गले में डालते हो। तो आपकी कोई ग्लानि करे, ग्लानि की माला पहनाए, आप वही माला उसके गले में पहना दो। मैंने ये स्वीकार ही नहीं किया है और ही मैं गुणों की माला पहनाती। हम स्वीकार कर लेते हैं, इसलिए उसका असर आता है। इसने मेरे लिए ऐसा क्यों बोला? अच्छा मैं नहीं हूं ना, तो क्यों स्वीकार करती हूँ?
अगर हूं तो अपने को करेक्ट कर लो, नहीं हूं तो डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं। तो प्रैक्टिकल में ज्ञान को, योग को, दैवी गुणों को, शक्तियों को खुद पर अप्लाई करो। सारा दिन कर्म करते हुए अपने से बातें करती रहो, खुद को रियलाइज करो। जितना अपने आप को ज्ञान रत्नों से अंदर ही अंदर मनन चिंतन करते, रिवाइज करती रहूंगी, उतनी रियलाइजेशन की शक्ति बढ़ती जाएगी। और रियलाइजेशन ही मुझे चेंज करेगी, परिवर्तन करेगी। परिवर्तन तब तक नहीं है जब तक मैंने रियलाइज नहीं किया। कोई भूल करता है और भूल करके बार बार इसको कहते हैं तुमने ये भूल किया, कहता नहीं किया, नहीं किया, कहता ये प्रूफ है, ये प्रूफ है। अभिमान है। आत्मिक स्थिति की जितनी मैं प्रैक्टिस करूंगी उतनी स्वतः ही गुणों की धारणा होती जाएगी, शक्ति स्वरूप स्थिति बनती जाएगी। हमारी दादियों ने घंटों बैठ करके तो कोई तपस्या नहीं की, ठीक है, सिंध हैदराबाद में की, लेकिन यहाँ आके तो सेवाएं की है और चलते फिरते सेवा करते उस स्थिति में रही, उस मनन चिंतन में रही, अपना समय व्यर्थ की बातों में वेस्ट नहीं किया। जैसे आज बाबा ने कहा, कोई कहते हैं 1 सेकेंड ही, 1 मिनट ही तो वेस्ट हुआ। मैं ऐसे ही उससे जरा बात कर रही थी, उसमें क्या हो गया, करेंगे तो सही ना, थोड़ा समाचार के लेन देन तो करेंगे। फिर उस समाचार के लेन देन में कुछ 2 बातें और चिंतन की भी हो जाएंगी, तो उसमें क्या होगा, जो है सो है। लेकिन मुझे उससे प्राप्ति क्या हुई? वो आपका 1 सेकंड नहीं गया, 1 मिनट नहीं गया, कितना वेस्टेज हुआ। अगर मैं अभी समय को वेस्ट करूंगी तो समय पर समय मुझे सहयोग नहीं देगा। तो मुझे अपने समय को, अपने संकल्पों को, एक एक संकल्प और एक एक सेकंड सफल करना है। ये मुझे अंडरलाइन करना है, वेस्ट नहीं जाना चाहिए। कोई मेरे सामने नहीं भी है, यहाँ व्यर्थ क्यों चले। आज की मुरली को रिवाइज करूं, या जब मैं पहली बार मधुबन गई थी उस समय मैंने क्या अनुभव किया था, मुझे कैसा लगा था, याद करो। उसको याद करेंगे ना, खुशी का पारा चढ़ जाएगा, उड़ने लगेंगे। धरती पर स्वर्ग का अनुभव किया। और मैं अभी कह रही थी, जैसे ही अंदर आए, कार को ऊपर चढ़ाया और सामने स्वर्ग, मैंने कहा हम तो कार से ही स्वर्ग में आ गए। कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा। तो भाई को बोला, हमको तो तुम स्वर्ग में ले आया, कार में ही, मुझको कोई मन भी नहीं आया, कोई पुरुषार्थ नहीं किया, मेहनत नहीं की, सहज प्राप्ति हो गई। तो लौकिक को कैसे अलौकिक बना ले? तो सारा दिन खुद ही बाबा की बातों से हम खेलते रहेंगे तो वो नशा चढ़ेगा। नशा चढ़ना मना ही रूहानियत।
चेहरे पर भी रूहानियत, नैनों में भी रूहानियत, और फिर जैसी मेरी दृष्टि हो जाएगी वैसी सृष्टि बन जाएगी, मुझे सब वही दिखाई देंगे। ये सब कैसी दिव्य अलौकिक आत्माएं हैं, कैसा सुंदर हमारा ये अलौकिक परिवार है। एक एक की विशेषता सामने आएगी, एक एक का गुण सामने आता जाएगा। कितनी शुभ भावनाएं एक दो के प्रति हमारे अंदर जागृत होगी, और वो शुभ भावनाएं जो हम एक दो के प्रति दे रहे हैं वो मेरे लिए दुआएं बन जाएंगी। तो दुआओं का खाता कितना सहज अनुभव कर लेंगे। सिर्फ बाबा के ज्ञान को मैं यूज करती रहूं, गुणों को यूज करूं, शक्तियों को यूज करूं, एक दो में उमंग उत्साह बढ़ाए, एक दो में हिम्मत बढ़ाए, तो क्या होगा? मुझे उतनी बाबा से ज्यादा हिम्मत मिलेगी, क्योंकि दूसरों को हिम्मत का सहयोग